गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर विल बी फाइन। बच्चों, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अर्थ का एक फिगर आपको ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ लाइंस होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। क्यों? लोकेशन के लिए ड्रॉ करते हैं। आपको याद होगा, चलिए फिर से आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये अर्थ है। आपको बताया था कि बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर का पार्ट हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। जबकि नीचे का पार्ट क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है बच्चों। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके और ऊपर जाता है बच्चों, ये 0 डिग्री पे होता है। इक्वेटर कितना डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, राइट है। अब हम और ऊपर जाते हैं बच्चों, तो और ऊपर हम क्या देखते हैं? एक और लाइन ड्रॉ की जाती है और एक और लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, ऐसे जब नीचे आते हैं एक और लाइन ड्रॉ की जाती है और एक और लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है बच्चों, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको बताया था ये जो लाइन ड्रॉ की जाती है ये होती है 23.5 पे। ठीक है, और ये होती है बच्चों 66.5 पे। ठीक है, ये मैंने आपको चीजें पिछले वीडियो में बता दी थी बच्चों। अगर आपको याद हो तो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी पिछले वीडियो में बच्चों। चलिए, तो बच्चों क्या होता है जब हम ऊपर जो लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये देखिए जो 23.5 पे जो लाइन ड्रॉ कर रहा है इक्वेटर के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या कहलाता है बच्चों? बताइए, वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा स्टूडेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा। ठीक है, और बच्चों आज चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था? वो ये बताया था कि यहाँ पे जो 23.5 पे है वो क्या कहलाएगा? वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। एक और चीज बताई थी मैंने बच्चों कि जो 66.5 पे ड्रॉ किया है दोनों तरफ, ठीक है, ये क्या नीचे वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंटार्क्टिक जोन कहलाएगा। ठीक है, जोन कह लीजिए या सर्कल कह लीजिए। ठीक है, क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा आपका आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको समझा दी थी बच्चों। ठीक है, आपको याद होगा तो इतनी बातें मैंने आपको समझा दी थी। अब बच्चों आज हम पढ़ेंगे हीट जोन्स क्या होता है। अब बच्चों मैं बात करूं सन की, देखो तो जो सन होता है ना बच्चों, सन वो कुछ इस तरह से ईस्ट से ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, इसकी जो बच्चों इसका जो रेज होती है वो इस तरह से पड़ रही होती है। ठीक है, आप देखिए इसकी रेज पड़ रही है ना, इसकी रेज यहाँ पे। तो बच्चों आप देखिए इसकी रेज जो पड़ रही है कहाँ पे आने की कोशिश कर रही है, आप ध्यान से देखिए। सारी रोज कहाँ पे आने की, बीचों बीच में आने की कोशिश करती है ना, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए इक्वेटर पे इसका जो फोकस है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और भी जगह पड़ रही है लेकिन फोकस ज्यादा है। अब देखिए जो सन की रेज है वो डायरेक्ट सीधे यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, ना ही यहाँ पहुंच पा रही है। ठीक है, यानी हीट जोन अगर आप देखें तो ज्यादातर इसकी जो रोशनी है या सनलाइट है वो कहाँ पड़ रही है? इक्वेटर में पड़ रही है, या थोड़ा बहुत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही है, या थोड़ा बहुत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, उसके ऊपर नहीं पड़ती है। इससे यही वजह होती है बच्चों कि अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल बहुत ठंडा होता है। तो आज हम हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे। हीट जोन बच्चों कहाँ कहाँ पे कितनी गर्मी होती है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेटर पे। तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, इक्वेटर से देखिए इक्वेटर से लेकर ये इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ सेंटर, ठीक है, सॉरी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो बच्चों इलाका है ना, ये देखिए इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, जिसको मैंने लाइन खींचा हुआ है एक, ठीक है, एक लाइन जो मैंने खींची हुई है, ये जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एक एरिया होता है बच्चों, ये जो एक जोन होता है इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बताइए, कौन बताएगा? इसको बच्चों बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? टॉरिड जोन बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या बोलते हैं इसको? टॉरिड जोन बोलते हैं। अब बच्चों एक बात बता दूंगा आपको, टॉरिड जोन ये आप नोट करके चलिएगा कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? टॉरिड जोन पे होती है। ठीक है, एक्सट्रीम हीट आपको कहाँ पर मिलेगी? टॉरिड जोन पे मिलेगी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि टॉरिड जोन आर द हॉटेस्ट जोन्स। ठीक है, यानी टॉरिड जोन्स क्या होते हैं? हॉटेस्ट, सबसे गर्म जोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रोशनी जो है, अर्थ का जो सनलाइट है बच्चों कहाँ पड़ता है? वो सबसे ज्यादा इसी पे पड़ रहा है ना, आप देखिए आज सबसे ज्यादा इसी पे पड़ा है, पूरा फोकस इसी पे आ रहा होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? सबसे ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो जो हम कहाँ जाएंगे? जब हम देखिए बच्चों, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, एक कर्व बना रहा हूँ मैं, एक कर्व, ये एक कर्व बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कर्व बना देता हूँ।
तो जब बच्चों कर्व वाला बनाया है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे, टेम्परेट जोन। और बच्चों आपको बता दें सेकंड पॉइंट ये है कि टेम्परेट जोन्स आर लेस हायर, लेस वार्मर देन टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन्स आर लेस hotter than torrid zone, ठीक है। weather here is always mild, weather here is always mild। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यानी ये जो टेम्परेट जोन है ये वाला और ये वाला यहाँ पे क्या होगा, मिल्ड वेदर रहता है, यानी कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी रहती है, ठीक है। गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देखिए जो यहाँ पे अर्थ की जो सन रेज है ना, वो बहुत कम पड़ रही है, ज्यादा नहीं पड़ रही है पर बहुत कम पड़ रही है ना। यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम पड़ रही है, ये देखिए यहाँ पे अर्थ की जो रेज है बहुत कम आ रही है, उतनी नहीं आ रही है पर बहुत कम आ रही है। इस वजह से यहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है, ठीक है, बहुत गर्मी नहीं पड़ती है बच्चों। अब देखिए जो थर्ड जोन होता है सबसे ऊपर, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट डॉट से दिखाता हूँ, ठीक है, डॉट से, चलिए डॉट से शो करता हूँ, ये देखिए ये क्या होता है बच्चों, ये इसको बोलते हैं फ्रिगेड जोन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फ्रिगेड जोन, इसको बोलते हैं क्या, फ्रिगेड जोन, इसको बोलते हैं फ्रिगेड जोन। और बच्चों फ्रिगेड जोन की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं फ्रिगेड जोन की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रिगेड जोन जो होता है वहां पे सन की रेज नहीं पहुंचती, ठीक है। जो है फ्रिगेड जोन पे सन की रेज नहीं पहुंचती। आप देखिए सन की रेज यहाँ नहीं पहुंच सकती, ठीक है, सन की रेज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पहुंच पाए, और इसी वजह से यहाँ पे गर्मी नहीं होती, ठीक है। तो दे आर एक्सट्रीमली हीट, ठीक है, हॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि देयर इज एक्सट्रीमली हॉट इन फ्रिगेड जोन्स, ठीक है। सॉरी बच्चों, हॉट नहीं रहेगा, कोल्ड। देयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड इन फ्रिगेड जोन। फ्रिगेड जोन में बहुत ठंड होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सन रेज नहीं पहुँच पाती। तो बच्चों ये मैंने आपको इतनी चीज़ें समझा दी, या आपको हीट जोन समझा दिए, 3 पॉइंट मैंने बता दिया। क्या क्या बताया मैंने आपको बता दिया कि जो आपका टॉरिड जोन है, ठीक है, जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एक एरिया होता है, इसको बोलते हैं बच्चों टॉरिड जोन, सबसे ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, और देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सूरज की जो किरणें है ना, जो सन रेज है, उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी कम होती है, ठीक है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, राइट। तो यहाँ पे मिल्ड मौसम रहता है। जबकि मैं अगर बात करूँ फ्रिगेड जोन की, ठीक है, फ्रिगेड जोन क्या होता है बच्चों, ये देखिए आप, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ पोल तक का जो होता है, ये होता है बच्चों साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल। तो बच्चों जो आपका ट्रॉपिक से लेकर जो पोल तक का जो एरिया होता है वो क्या रहता है, फ्रिगेड जोन, और फ्रिगेड जोन सबसे ज्यादा ठंडा होता है। तो बच्चों हीट जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। कल मैं इससे डाउट क्लास में आपकी डाउट लूंगा और वहां पे चीजें क्लियर करूंगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों समझेंगे, ओके। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, आपके होमवर्क है, आप ये फिगर जरूर बना लेंगे। जैसे हमने फिगर बनाया ना, ऐसे आप ये फिगर बनाएंगे इसको बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है और जोन्स दिखाने हैं, जैसे मैंने दिखाया है। इन द सेम वे यू आल्सो हैव टू, ठीक है, आपको भी उसी तरह से करना है स्टूडेंट। आई होप कि आप करेंगे। बाकी बच्चों आप नोट्स बनाते चलिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा होल एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। हम मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको जो आज मैंने पढ़ा दिया वो चीज़ें समझ में आ रही है और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको लाइन्स बता दी हैं कि लोकेशन कैसी है लाइन्स पे, ठीक है, जो लाइन्स ड्रॉ की गई है। उसके अलावा जोन्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है, और मैंने आपको सर्कल पढ़ा दिया। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है बच्चों। क्या कितने डिग्री पे क्या होता है ये आप याद कर लीजिएगा, और कौन सा जोन कहाँ पड़ता है ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया है।
तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप होमवर्क जरूर करके सेंड करिएगा मुझे, ठीक है। ओके, टेक केयर।